नमस्कार सारे साथियों को। ये खास तो करके हमारे जो हमारे वक्ता हैं उनके लिए तो मेरे पास शब्द कम हैं और हमारे जो आयोजक गण हैं, खास करके गालिब साहब और अनिल भाई और ये जो टीचर्स फॉर चेंज की जो पूरी संस्थान कहें या अपने आप में इसने वाक़ई बदलाव की तरफ का जो रास्ते की शिनाख्त करने की कोशिश की है और उस अनुभव को हम लोगों के सामने रखा है, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि हमारे तीनों वक्ताओं ने काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल उठाए और उस सवाल उठाए अपने जो एक्सपीरियंसेस जो उन्हें शेयर किए हैं, वो उन्होंने काफ़ी जो ग्राउंड पे जो चीज़ें चल रही हैं, जिससे हम लोग जानते हुए भी कई बार हम लोग वाकिफ़ नहीं हो पाते और हम लोगों को लगता है कि ऊपरी तौर पे हम लोग जिसको थ्योरी में पढ़ते रहते हैं और सैद्धांतिक बहसें करते रहते हैं, लेकिन जो ये चीज़ें जो हमारे चाहे वो नुसरत परवीन हो या नीलम जी हों या अनीता जी हों, तीनों लोगों ने जिस तरीके से बातों को रखा और माइनॉरिटीज़ के जो अपने एक अलग समस्याएँ हैं, वहाँ से लेकर के उसके अलावे जो गाँव-गिराओं में जो चीज़ें हैं, जो चाहे वो पर्दा प्रथा की बात हो या बाकी बच्चों के साथ ऑर्गेनिक लिंकेजेस बनाने की बात हो, जीवंत एक संवाद कायम करने की बात हो, इन सारी बातों को बड़े ही करीने से हमारे वक्ताओं ने रखा है। और मुझे लगता है कि ये एक रास्ता तब हम लोगों को इसमें से दिखता है कि हमारे जो शिक्षक हैं, वो किस तरीके से इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कैसे वो काम कर रहे हैं और किस तरीके से वो देखिए अनीता जी ने जिस तरह से कहा कि उस पेशे में आना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी वो आई और वहाँ से उन्होंने एक सीख ग्रहण की, ये एक बहुत बड़ी बात है। या नीलम जी ने जो अपने अनुभव शेयर किए और अपने पिता के अनुभवों को उन्हें शेयर किया, वो काबिले तारीफ है। नुसरत परवीन जी ने जो बातें बताई और वहाँ पे किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है हमें ग्राउंड पे, और तो इसलिए जाहिर सी बात है कि शिक्षा असल में जो उसका पूरा सवाल है ना, वो सोसाइटी के सामने एक राजनीतिक सवाल है, एक सोसाइटी के भीतर जो डिस्क्रिमिनेशन ऑलरेडी है, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये सारी चीज़ों को इसको एड्रेस करने की बात है। और उसमें मुझे लगता है कि हमारे शिक्षक काफ़ी जो आज जो लोग जुड़े हुए थे, उन्हें काफ़ी बातें हमारे सामने रखी हैं और मैं एक कमेंट जो मेरे पास आया व्हाट्सएप में इन चीज़ों को लेकर के, एक पत्रकार हैं हमारे साथी अमिताभ पांडे उनका नाम है, वो भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए थे, शायद अभी यूट्यूब लाइव वो देख रहे होंगे। उनका एक मैसेज आया कि देखिए सरकारी स्कूलों के बारे में बहुत कुप्रचार हो रहा है। हमने मध्य प्रदेश में भी हमारे पास कई ऐसे शिक्षक हैं जो कि काफ़ी बढ़िया काम करते हैं, उनके बारे में हम लोग लिखते रहे हैं, लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। तो देखिए इससे ये समझ में आता है कि सरकारी स्कूलों के बारे में जितना वहाँ पे शिक्षक मेहनत करते हैं और बाकी उनके काम-काज हैं, उनको भी हमें आगे लेकर के आने की बहुत ज़रूरत है और इस दिशा में आरटी फोरम बिहार, हज़रत मोहानी साइंस घर और टीचर्स फॉर चेंज ने जो एक श्रृंखला शुरू की है, ये निश्चित तौर पे आगे बढ़ेगी सबके सहयोग से, ऐसा मुझे ऐसी आशा है, ये उम्मीद है और हम सब इसमें पूरी तरह से एकजुटता के साथ हैं इस कड़ी को आगे बढ़ाने में। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मित्र रंजन जी। और अब मैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोला पासवान जी। भोला पासवान जी शिक्षक संघ के राष्ट्रीय महासचिव हैं। उनसे अनुरोध करता हूं 2 शब्दों के लिए। भोला पासवान जी।